नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रम्प चचा। अरे भाई साहब, डोनाल्ड ट्रम्प ये तो भाई साहब इलेक्शन समझिए जीत ही चुके हैं। अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट तो यही बनने वाले हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों दो न्यूज बोलते हैं ना, एकदम हवा में और चल रही है। पहला कौन? वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के। तो सर वाइस प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है? तो भाई साहब इनको देखिए, ये है दोस्तों जो अब अमेरिका के अगले वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। इनका नाम है दोस्तों जेडी वेंस। इनको भारत का दामाद भी कहा जाता है। क्यों भाई साहब? यहाँ पे देखिए, जो स्त्री यहाँ पे ये इनकी वाइफ है। इनका नाम है क्या? उषा। और ये बोला जा रहा है भाई साहब ये इंडियन ओरिजिन की ही है। तो इनके बारे में जरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, ये क्यों न्यूज में इतना ज्यादा चल रहे हैं। प्लस में ये भाई साहब बहुत ज्यादा चल रहे हैं आज की डेट में। इनको भी बोला जा रहा है भाई अभी भारतीय है। इनका नाम है क्या? कश्यप पटेल। इनको काश पटेल भी बोलते हैं दोस्तों। अब ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़े चहेते हैं ये ट्रंप के, और ट्रंप इनको सीआईए का चीफ बनाने वाले हैं दोस्तों। तो जरा डिटेल में इनके बारे में दोस्तों पूरा बात करने वाले हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पे। प्लस यहाँ पे एलन मस्क के बारे में बात करेंगे। प्लस ये भी बात करेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन ऑफिस पहुंचेंगे तो सबसे बड़ा काम कौन सा करने वाले हैं और इनकी पूरी नीतियां क्या रहने वाली है, तो डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले जेडी वन से। अब दोस्तों ये इनका जो स्टैंडिंग रहता है ना, वो ट्रम्प से एकदम बोलते हैं ना, एकदम सिमिलर रहता है। चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो, चाहे इसराइल का हो, या हिंदुओं का मुद्दा हो, एकदम बोलते हैं ना ट्रम्प का और इनका एकदम मिलता जुलता रहता है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया भैया कि अब इनको हम क्या करने वाले हैं, प्रेसिडेंट बनाने वाले हैं। अब इनकी जो स्टैंडिंग रहती है दोस्तों जेडी वेंस की, इनका क्या कहना है कि देखिए अमेरिकन लोग क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं। अब उस टैक्स का पैसा मिलियंस और बिलियंस में हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? यूक्रेन को बोल रहे हैं भैया यूक्रेन तुम लड़ो। अब अगर यूक्रेन लड़ रहा है रसिया से, उसको बोलते हैं ना अमेरिका को क्या फायदा होगा। प्लस इसराइल को भी लेकर के इनका सपोर्ट सेम है जैसा ट्रम्प का है। ये भी बोलते हैं नहीं इसराइल को तो सपोर्ट मिलनी चाहिए। प्लस भाई साहब यहाँ पे देख रहे हो कि अभी इनकी जो वाइफ है उषा वेंस, उनको बताया जा रही है दोस्तों कि ये वदलरू से रहती हैं। वदलरू गांव है जो दोस्तों आंध्र प्रदेश में, वहां की बोलते हैं निवासी थी। अब ये यूएस की सेकंड लेडी बनने वाली हैं। इनकी जो मुलाकात जो वेंस से हुई थी येल लॉ स्कूल में हुई थी 2014 में। ये लोग ने क्या कर लिया, शादी कर लिया था। इनके 3 बच्चे हैं। अब ये सब देख के दोस्तों एक चीज तो लगता है कि अगर बोलते हैं ना इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो ये हमेशा बोलते हैं ना अपनी वाइफ का को क्रेडिट देते हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं और जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। तो उससे ये चीज तो लगता है कि दोस्तों कि हिंदुओं को लेकर के इनका जो स्टैंड रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं, कश्यप पटेल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अब ये बताया जा रहा है कि ये बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशन में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। प्लस इन्होंने ऐसी सी बातें कर दी है ना, जिससे बोलते हैं ना काफी लोगों को बोलते हैं ना एकदम एकदम चक्कर वक्कर आ गया, उनका दिमाग खराब हो गया। जैसे राम मंदिर से लेकर के, राम मंदिर के मुद्दे में जो उन्होंने बोला है, प्लस मोदी जी को जो लेके बोला है, बहुत भयंकर चीजें बोला। चलो जरा समझते हैं। तो काश पटेल का क्या कहना है कि देखिए ट्रम्प के अंदर और मोदी के अंदर एक सिमिलैरिटी पाई जाती है भैया, दोनों अपने देश को पहला रखते हैं, महत्व देते हैं। सबसे बड़ी सिमिलरिटी दोनों के अंदर ये है। तो बेसिकली ये चीज तो क्लियर कर रहे हैं कि ये मोदी को भी बहुत पसंद करते हैं और ट्रम्प को भी बहुत पसंद करते हैं। जब दोनों जन के अंदर सिमिलरिटी, तो सीधी सी बात है। इन्होंने बोला था कि देखिए कि जो हमारा 500 साल पुराना जो सपना था जब राम मंदिर बन गया था, तो वो पूरा हो गया। तो इस पे बोलते हैं ना काफी लोगों ने इनका विरोध किया, बहुत बहुत बोलते हैं फालतू फालतू कमेंट किया है लोगों ने कि भाई साहब तुम साबित करके बताओ कि वहां पे पहले राम मंदिर ही था, क्या था, बहुत सारी चीजें वहां थी दोस्तों। तो अब ये समझ लेते हैं दोस्तों ये सीआईए के चीफ कैसे बनने वाले हैं, इनके बारे में जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। ये बताया जा रहा है दोस्तों ये गुजराती हैं। इनकी फैमिली 1970 में मूव हो गई थी दोस्तों यूएस में, और ये न्यूयॉर्क में पैदा हुए 1980 में। लेकिन एक हिंदू की तरह यहाँ पे ये रेज किया गया इनको। इन्होंने लंदन से डिग्री की, लॉ की डिग्री ली दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इनको बना दिया गया चीफ ऑफ स्टाफ टू एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस क्रिस्टोफर माइलर। उसके बाद इनको बनाया गया डेप्टी असिस्टेंट। उसके बाद इनको बनाया गया सीनियर डायरेक्टर ऑफ काउंटर टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद समय आता है दोस्तों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। उसमें बोलते हैं ना इन्होंने टॉप प्रायोरिटीज पे काम किया था दोस्तों, जिसमें बोलते हैं ना एलिमिनेट किया गया था आईएसआईएस के, बोलते हैं ना काफी लोगों को, जैसे अलकायदा की लीडरशिप को, बगादी को, वहां पे कासिम अल रिमी, वो सब उड़ाने का काम जो हुआ था उसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद ट्रम्प ने कोशिश की कि भाई साहब इनको मैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सीआईए बना दूं। लेकिन दोस्तों उस समय सीआईए और ट्रम्प के बीच में बोलते हैं ना काफी बवाल चल रहा था, जिसकी वजह से काफी लोगों ने विरोध किया, तो इसलिए वो काम उनका पेंडिंग रह गया। लेकिन अब इन्होंने कहा इसको, बोला भाई साहब आप रेडी हो जाइए कश्यप जी, आपको पोस्ट मिलने वाली है। ये सब चीजें तो रही दोस्तों, चलते रहेंगे साइड साइड पे। देखिए ट्रंप आने का सबसे बड़ा फायदा एक चीज तो होगा कि दोस्तों खालिस्तानियों वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मोदी जी आने वाले हैं उसके पहले बाइडेन चचा खालिस्तानियों को बैठा करके खिला पिला रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं। ये सब चीजें तो आपको देखने को नहीं मिलेगी।
अब देखिए दोस्तों, इनको बोलते हैं ना, ट्रम्प की जीत में सबसे बड़ा जो अगर बोलते हैं ना योगदान किसी का है तो एलन मस्क चचा का है। इन्होंने पूरा ट्विटर उनके लिए लगा दिया। मस्क ने क्या बोला कि देखिए, जब मैंने खरीदा, तो भाई साहब उसको बोलते हैं ट्विटर से एक्स बनाया, तो हमने 80% जो एम्प्लॉइज थे उनको फायर कर दिया, हटा दिया, सबको निकाल दिया। 20% से एकदम बढ़िया बोलते हैं ना एक्स को एकदम अच्छे से चला रहा हूँ। तो ये भाई साहब माना जाता है कि जीनियस बंदा भाई साहब, जिस चीज में भी इसने इन्वेस्टमेंट किया, अब उसका इनको क्या मिलने वाला है, रिटर्न। कहने का मतलब इन्होंने पूरा बोलते हैं ना पैसा, मनी, माइंड सब लगा दिया ट्रम्प को जिताने के लिए। अब भाई साहब ये बोलते हैं उसका बेनिफिट उठाने वाले हैं। तो अब ये बोला जा रहा है कि भाई साहब इनको बोलते हैं ना इधर बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं इनकी कंपनीज को। इनको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बड़ा पद भी मिल सकता है, ये भी चर्चाएं चल रही है। प्लस ये भी बोला जा रहा है कि जिस तरह से ट्रम्प की पॉलिसी है कि भैया ये क्या करने वाले हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जितने भी यूएस गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज जो ज्वाइन किए हैं, या जो पहले से भी हैं, जो फेवर देते हैं जो बाइडेन को, तो उनको ये निकालने वाले हैं। मतलब काट छाट के काम में ट्रम्प का भी योगदान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब ट्रम्प की कोशिश ये रहेगी भैया कि जो लोग बोलते हैं ना फेवर देते हैं जो बाइडेन को, जितने भी बोलते हैं ना गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, सबसे पहले उनको बदलने वाले हैं और सबको खत्म करने वाले हैं। अब ये CIA के पोस्ट पे बोलते हैं ना दोस्तों, ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे जो बोलते हैं ना ट्रम्प के साइड में रहेंगे यहाँ पे। तो और जो सबसे बड़ा काम इन्होंने, देखिए पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था कि जिस दिन मैं बोलते हैं ना यूएस का प्रेसिडेंट बनूंगा, तो मेरा पहला काम रहेगा कि मैं बोलते हैं ना जो इलीगल तरीके से जो इमिग्रेंट्स आ गए हैं अमेरिका के अंदर, उनको खदेड़ूंगा मैं निकालूंगा। तो अब दोस्तों जनवरी में आप ये देख सकते हो कि जैसे ही बोलते हैं ना ये शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत नंबर्स में बोलते हैं ना बहुत सारे लोगों को अमेरिका से क्या किया जाएगा, जो इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर जाकर के बस गए, उनको निकाल करके बाहर फेंका जाएगा। तो ये सब चीजें तो है दोस्तों। अगर भारत के व्यू पॉइंट से देखें तो भारत के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी है। अभी से बोलते हैं ना ट्रेड को लेकर के बोला जा रहा था कि जब ये ट्रम्प आएंगे तो क्या कर सकते हैं, टैरिफ बढ़ा सकते हैं, तो भारत को उससे प्रॉब्लम हो सकता है। भाई वो अपने देश के लिए अच्छा सोच रहे हैं, हम भी अपने देश के लिए अच्छा सोचेंगे। वो टैरिफ बढ़ाएंगे तो हम भी टैरिफ बढ़ा देंगे। प्लस ये भी बोला जा रहा है कि देखिए, अब ट्रम्प मोदी जी पे दबाव डालेंगे कि भाई अब एलन मस्क को क्या करो, आप आने दो, उनके टेस्ला को बोलते हैं ना भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने दो। पहले क्या भारत ने क्या कर रखा था कि एक रूल लगा दिया था भैया कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करोगे, इतने पैसे लगाओगे, तब क्या करेंगे हम आपको क्या करेंगे, भारत के अंदर बोलते हैं ना एंट्री देंगे कि आप यहाँ पे आकर के बिजनेस करो। लेकिन वो जो बोलते हैं ना एक जो कैप लगाया गया था कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, शायद उसमें बोलते हैं ना रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि ट्रम्प थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प को बोलते हैं ना अगर कोई यहाँ पे खड़ा किया तो उसमें बोलते हैं ना एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।